तो आज का हमारा टॉपिक है शॉटकी डायोड। शॉटकी डायोड कभी कभी हम बीएससी में भी पढ़ते हैं और एमएससी में भी पढ़ते हैं। ये फिजिक्स का टॉपिक है। शॉटकी डायोड शॉटकी डायोड, ठीक है। स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, ठीक है। शॉटकी डायोड, इसको जानने से पहले नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है और इसका वर्किंग क्या होता है। पहला क्या हो गया, इसका नॉर्मल पीएन जंक्शन जो डायोड है, सॉरी, इसका ऐसे समझते हैं, है ना, थोड़ी स्पीड। इसको बोलते हैं नॉर्मल डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। अगर आपको कोई बोल दे कि नॉर्मल डायोड भी हो तो हम सीधा सीधी समझ लेते हैं उसको पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। इसकी वर्किंग को समझेंगे तब हमें समझ में आएगा शॉटकी डायोड का वर्किंग, ठीक है। इससे पहले हम कंस्ट्रक्शन की ओर ध्यान देते हैं, पीएन जंक्शन के कंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। एक्चुअली पीएन जिसकी हम बात कर रहे हैं, एन से हम सीधा समझते हैं नेगेटिव, पी से हम सीधा समझते हैं पॉजिटिव। ये बस समझने के लिए, ये एक अलग टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड, ये बस समझने के लिए ताकि शॉर्टकी समझ में आए आपको, इसलिए, ठीक है। इसे हम अगर फॉरवर्ड बायस कर दें, क्योंकि मैक्सिमम करंट हमें फॉरवर्ड बायस में मिलता है, तो ये पी साइड हो गया, पी टाइप ऑफ द डायोड, और ये एन टाइप ऑफ द डायोड हो गया। जैसे हम इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे, एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। इसमें होता है होल्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जैसे हम इसको फॉरवर्ड करें, आप ध्यान दीजिएगा, होल्स एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब ये जो रीजन है एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, एन टाइप, इसके तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन ये पी टाइप की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इससे क्या होता है, एक इंस्टेंट ऐसा आ जाएगा कि इधर से जितना इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप से शिफ्ट हो जाए, ठीक है, और पी टाइप में जितना होल्स है वो इलेक्ट्रॉन के साइड शिफ्ट हो जाए। और ये जो ट्रांसफ़र होता है, चार्जेस का ट्रांसफ़र जो होता है, इस वजह से बीच में एक बैरियर प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, ये अलग टॉपिक है, बस समझाने के लिए यहाँ पे डिप्लीशन लेयर यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। अब डिप्लीशन लेयर क्या है, एक तरह का बैरियर है, एक तरह का बैरियर है। बैरियर इन द सेंस, करंट जब फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट जब फ्लो हो रहा है,
जब डिप्लेशन लेयर मोटा हो जाए तो ये करंट को रोकना स्टार्ट करेगा, ठीक है। करंट को जैसे ही रोकेगा, ये बैरियर का फॉर्मेशन होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आके इधर इकट्ठे हो जाए और ये होल्स इधर आके इस जगह पे इकट्ठे हो जाए, ठीक है। तो अब क्या होगा, इधर से होल्स इस होल्स की वजह से रिपेल होने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैरियर बन गया होल्स का। इस साइड इलेक्ट्रॉन्स का बैरियर बन गया, तो इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आके रुक जाएंगे, ये जाने नहीं देगा, फर्दर ट्रांसफर को ये रोक देगा करंट का, ठीक है। तो डिप्लेशन लेयर जितना मोटा होगा उतना करंट को पास होने में मुश्किल होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको फॉरवर्ड वाइस करते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड वाइस में आप जानते हैं पॉजिटिव और करंट का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होता है। अब हम समझते हैं कि डिप्लेशन लेयर अगर इसमें ना हो, अगर ऐसा स्टेज होता, मतलब ऐसा स्टेज होता जहाँ पे डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन होता, वो होता ही नहीं, तो फर्दर ट्रांसफ़र होता रहता करंट का और नॉर्मल हमको मिलता रहता करंट, फॉरवर्ड बायस करंट, ठीक है, सॉरी फॉरवर्ड बायस करंट मिलता रहता, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये जो फर्दर ट्रांसफ़र को, करंट का फर्दर ट्रांसफ़र को एक समय में, एक इंस्टेंट में रोक देता है डिप्लेशन लेयर की वजह से। इसके कारण डायोड का काम क्या होता है, डायोड का काम होता है रेक्टिफिकेशन, ठीक है, रेक्टिफिकेशन इसका काम होता है। अच्छे से समझिएगा, पूरा जो इसका फंडामेंटल है ये इसी पे बेस्ड है, शॉर्टकी का। अगर ये आपको समझ आया तो ये तुरंत समझ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, रेक्टिफिकेशन कैसे होता है, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या, जो करंट है, रेक्टिफिकेशन का मतलब एसी से डीसी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को हम किस में चेंज करते हैं, डायरेक्ट करंट में, ठीक है। तो ये जो रेक्टिफिकेशन है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का, उसमें क्या होता है, अगर लो फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये जो है मैंने जो बताया, डिप्लेशन लेयर फॉर्म होने के बाद करंट का जो समय है, करंट का जो वैल्यू है वो घट जाता है, और इस समय में एक हमें रिवर्स करंट मिलना शुरू होता है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन कैसा होना चाहिए, प्रॉपर ऐसे, ठीक है। ये अगर ये जो ट्रांसफ़र हुआ चार्जेस का और इसके कारण डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो गया, अब ये जब तक अपने जगह में वापस ना आ जाए, इलेक्ट्रॉन एन साइड ना आ जाए और पी मतलब होल्स पी टाइप के साइड ना आ जाए, तब तक क्या होगा, एक बैरियर की वजह से करंट का रिवर्स फ्लो होने लगेगा, ठीक है। अब ये जब तक वापस ना आ जाए तब तक ये प्रॉपर फिर से फॉरवर्ड बायस में ये जो पल्स है ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो समय लग रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी हमारी लो है तो समय ठीक है, थोड़ा समय लगे, उसके बाद प्रॉपर वर्क करे पीएन जंक्शन डायोड, तो हमें रेक्टिफिकेशन प्रॉपर मिलेगा। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी हाई है, मतलब जो अप्लाइड वोल्टेज है वो बहुत हाई है, मतलब इसको फर्दर ट्रांसफ़र होने का समय ही नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, उसके कारण एक रिवर्स करंट हमें, रिवर्स वोल्टेज हमें मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ एक प्रॉब्लम जनरेट हो गया, हमें प्रॉपर रेक्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है। इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए हम शॉर्टकी डायोड बनाए, ठीक है। मतलब जितना प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है, ये जो प्रॉपर रेक्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, ये डिप्लेशन लेयर की वजह से हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा डायोड हम बना पाए जिसमें डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन ही ना हो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फास्ट फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। मतलब हायर फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी अगर हम हाई कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम शॉर्ट की वजह से करंट कैसा फ्लो होगा वो हम देखेंगे, ठीक है।
तो करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब जो है शॉटकी डायोड का कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। उसमें हम पी एन दो टाइप का सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं, उसको जंक्शन करते हैं, और पी एन टाइप पी एन जंक्शन डायोड बनाते हैं। इसमें क्या किए, हम एक साइड मेटल का यूज़ किए और करंट के ट्रांसफ़र के लिए, फ्लो के लिए, मूव के लिए हमें इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत पड़ेगा। उसके लिए हम एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज़ कर दिए, ठीक है। अब समझते हैं कि डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता था। ये एन इधर आके स्टोर हो जाता था और ये इधर, मान लीजिए ये मेटल नहीं है, ये पी टाइप है, तो यहाँ का होल्स जाके यहाँ पे जमा हो जाता था। तो ये डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब क्या है कि इधर तो मेरा होल्स है ही नहीं, मतलब पी टाइप नहीं है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं है। ये क्या है, ये स्टेबल होगा मेटल के अंदर, इलेक्ट्रॉन और होल्स, ठीक है। और इस साइड जो है, एन साइड जो है, एन टाइप के साइड पे, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये एक टाइप का सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हैं और एक चार्ज हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। इसके कारण इस डिवाइस को यूनिपोलर भी कहते हैं, यूनिपोलर डिवाइस, ठीक है। अब देखिए तो क्या होगा, ये फर्दर ट्रांसफर होता रहेगा, कोई डिप्रेशन लेयर बैरियर का फॉर्मेशन नहीं होने वाला, ठीक है। बस यही तो समझना था, ठीक है। अब मेटल भी हम यूज़ करते हैं, इसमें ज़्यादातर जर्मेनियम का यूज़ करते हैं, जर्मेनियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसको हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, करंट का फ्लो होगा, ठीक है। करंट का जैसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर से आने लगेंगे। और अब कितना भी हाई फ्रीक्वेंसी हो, कितना भी वोल्टेज अप्लाइड जो है वो बहुत हाई हो, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी, अब ना वहाँ हमारे पास डिप्लेशन लेयर है ना कोई बैरियर है, तो ये प्रॉपर रेक्टिफिकेशन देगा, ठीक है। उस केस में पीएन जंक्शन के केस में क्या हो रहा था, फ्रीक्वेंसी अगर लो है तो ठीक है, अगर हाई हो रहा था तो हमें ऐसा ऐसा नीचे रिवर्स करंट भी मिल रहा था, ठीक है। अब हमें प्रॉपर रेक्टिफिकेशन मिल रहा है। ये है शॉटकी डायोड का प्रॉपर वर्क। थोड़ा सा इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, कैसे यूज करते हैं। दोनों का कंपैरिजन आपको समझ में आना चाहिए, उसके लिए एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये होता है इसका ये होता है इसका सर्किट समझने के लिए। ये नॉर्मल डायोड के केस में, ठीक है, पीएन टाइप नॉर्मल डायोड, ये है नॉर्मल डायोड, ठीक है। नॉर्मल डायोड में क्या होगा, अभी हम यहाँ पे हम कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हम लो फ्रीक्वेंसी रखते हैं अभी, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी रखेंगे। और ये RL है, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमें फर्दर रेक्टिफिकेशन कैसा मिलेगा, ये आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ये प्रॉपर रेक्टिफिकेशन मिलेगा। प्रॉपर रेक्टिफिकेशन,
ठीक है। अब जो है इसी को लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं। ठीक है, ये RL हो गया। ये आपसे पूछा जाए तो एग्जाम में भी आप ऐसे बना सकते हैं। ये हो गया हाई फ्रीक्वेंसी। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी बार बार बोल रहे हैं ना, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी को हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी ये लगभग होता है, ये होता है 300 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, लगभग 300 मेगाहर्ट्ज। इस कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में रेक्टिफिकेशन हमें प्रॉपर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपका। आप देख लें एक बार फिगर, आप एग्जाम में ऐसे बना सकते हैं आपको पूछा जाए तो। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट की डायोड कैसा वर्क कर रहा है। ठीक है, शॉर्ट की डायोड का फिगर देख लेते हैं। ये शॉर्ट की डायोड का शॉर्ट की डायोड का जो सिंबल होता है, ये मैं बताना भूल गया। शॉर्ट की डायोड का सिंबल ऐसे होता है, बड़ा आसान है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये एनोड, ये कैथोड। ठीक है, ये आप समझने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, एस जैसा। ठीक है, सिंबल याद रखेंगे। ठीक है, ये यहाँ यूज कर लेते हैं। लोड हो गया, ये आपका फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी लगभग कितना 300 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो हमें रेक्टिफिकेशन कैसा मिलेगा, ये आपका भी प्रॉपर रेक्टिफिकेशन। ठीक है, आप देख लें, ऐसा बना सकते हैं आप एग्जाम में। ये इसकी रेक्टिफिकेशन और ये पूरा शॉर्ट की डायोड। थैंक यू।